वेलकम टू DXN वेलनेस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे DXN स्पिरुलिना के बारे में। हमें DXN स्पिरुलिना ही क्यों लेनी चाहिए, क्या खासियत है? नासा ने DXN स्पिरुलिना को स्पेस फूड घोषित किया। तो आइए जानते हैं स्पिरुलिना के चमत्कारी असर। DXN गुड मॉर्निंग। आज हमारा एक विशेष सेशन है। आज का सेशन है ए स्पेशल टॉक ऑन DXN स्पिरुलिना। DXN स्पिरुलिना के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे डेयरी ओनसन से बात करने के लिए, लेकिन DXN स्पिरुलिना के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँगा। और मैं अरविंद कुमार, डेयरी ओनसन का रहने वाला, रोहतास जिला, बिहार। मैं DXN में आया क्यों? तो एक सवाल, हम सभी लोग काम करते हैं और हम सभी लोग काम करना चाहते हैं। कोई भी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, हर आदमी काम करता है। और हर आदमी काम करता क्यों है? काम करने का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन को सफल बनाना, पैसा कमाना। हर आदमी यही चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हर आदमी सफल हो नहीं पाता है। और सफल होने के लिए उसके पास तीन चीज होना जरूरी है, जो ये तीन चीजें उन लोगों के पास नहीं हो पाता। ड्रीम, डिजायर, डिसिप्लिन। ये तीन चीजें होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मेरे पास नहीं था, बिकॉज मैं 12वीं क्लास में नवोदय विद्यालय बारून औरंगाबाद मैं पढ़ रहा था। 12th क्लास में मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम आया, गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मैं बहुत जगह इलाज कराना चाहा, बहुत जगह इलाज कराया, डॉक्टर्स लोगों से मिला, लेकिन मुझे सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं होने की वजह से मैं मेंटली डिप्रेस्ड होने लगा। काफी अपने हेल्थ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के काफी डिप्रेस होने लगा कि मैं क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या करूंगा मैं। और धीरे धीरे क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना वीक हो चुका था, मैं कुछ भी खाता था स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता था। और कुछ भी खाने के बाद हमको गैस बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाता है। इवन मैं चावल, रोटी, दाल, सब्जी नहीं खा पाता था और मैं वाइल्ड चीज खा पाता था थोड़ा बहुत भी। और उसमें भी मैं काफी इरिटेटिंग महसूस करता था, हमेशा किसी से बात करने में इरिटेट हो जाना। तो ये प्रॉब्लम मेरा बढ़ता गया। हुआ क्या, मुझे छुट्टी मिला फिर नवोदय विद्यालय से। ठीक होने के कारण घर गया, चाचा जी मेरे DXN के बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, खा करके देखो। मैंने थोड़ा भी 1% भी विश्वास नहीं किया। और विश्वास नहीं करने के बाद मैं और बीमार होता गया। लेकिन फिर मैंने चाचा जी को बोला कि चाचा जी हमें बताइए। फिर वो चाचा जी मुझे बताए और मैं प्रोडक्ट खाना शुरू किया। और प्रोडक्ट खाते खाते 6 महीना के बाद मुझे कुछ सुधार आना शुरू हुआ। और फिर मैं प्रोडक्ट खाता गया। 2006 में प्रोडक्ट खाना शुरू किया। खाने के बाद मैं बस मेंटली इतना वीक हो चुका था कि मैं कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता था। कुछ भी बात करते करते, किसी से बात करते करते या मिलते मिलते कुछ और दिमाग में चलने लगना, या कोई भी काम कंसंट्रेट नहीं हो पाता था, लाइफ को कंसंट्रेट नहीं कर सकता था। अलग अलग मैं बिखरता गया। फिर मुझे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा प्रोडक्ट खाते खाते। और कॉन्फिडेंस जगने के बाद जब मैं अंदर से मजबूत हुआ, मेंटली फिजिकली जब मैं मजबूत हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है और मुझे कुछ करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि उसके बारे में फिर मैं सोचने लगा, मेरे दिमाग में फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा प्रोडक्ट खाने से। और जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो फिर मैंने बोला, मैं अपने सुनंदन चिरा जी को बोला कि चाचा जी मुझे ले चलिए, क्योंकि ये जो किट पड़ा हुआ है DXN का, पहले फाइल आता था 500 रुपीज में, वो एक फाइल ज्वाइन करने के साथ मिलता था ब्लैक रंग का, जिसमें गैनोडर्मा के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में डिटेल्स दिया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था क्या कि आपके सेल को हेल्दी करता है। और मैं बायो का स्टूडेंट था। बायो का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगा कि ऐसा चीज जो सेल पे काम करता हो और जो बचा करके रखता हो, जो प्रिवेंशन में काम करता हो, ऐसा तो आज तक कुछ है ही नहीं। जो भी चीज मिला वो डिजीज के लिए मिला। मैंने बोला चाचा सक्सेस करने के लिए जहां हम काम करते हैं, खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। और काम करने के लिए हमें जो 4 चीजों की जरूरत है, कंपनी जो पिलर है, चेयर के जो 4 पिलर्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए, किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को खड़ा होने के लिए, तो जो पिलर है कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान और मैं खुद। तो मैं उस पिलर का एक हिस्सा
प्रोडक्ट कितनी बड़ी ताकत है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। डीएक्सएन स्पाइरुलिना में क्या है और डीएक्सएन स्पाइरुलिना में सब कुछ मिलता है आपके सामने। डीएक्सएन स्पाइरुलिना और डीएक्सएन स्पाइरुलिना के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने बारे में जानेंगे। आज का आदमी कैसा है। देखिए आज के आदमी का ये यहाँ पे 3D चश्मा लगा हुआ है। ये कोशिका 101 पे 14 शून्य, इतना सारा कोशिका हमारे। कोशिका को क्या चाहिए? हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका है, इस कोशिका को पोषण चाहिए। और ये पोषण कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर गया माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम है? ऊर्जा पैदा करना। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट ये पैकेट के रूप में आता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है और फिर हमें ऊर्जा मिलता है अपने बॉडी को। अब हम जानेंगे ग्लूकोज। हम अपने मुंह के खाने के माध्यम से ग्लूकोज लिए, नाक से ऑक्सीजन लिए, एंजाइम बना, ऊर्जा बना, पानी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा प्रोसेस को जानेंगे। सांस लिए वातावरण से, वातावरण कैसा है आप समझ लीजिए। ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों से प्रवेश किया, रक्त वाहिनियों से प्रवेश करने के बाद वाहिनी, रक्त वाहिनी यानी मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेड ब्लड सेल जो ये खून को ढो रहा है, ये मेरा ट्रक हुआ, ये इसके माध्यम से फेफड़े के अंदर गया और यहाँ पे ऑक्सीजन को ये फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रक्त वाहिनी सेल के अंदर प्रवेश कर गया और ये अंदर जाकर के पूरे बॉडी के एक एक कोशिका में चला गया। सर से लेकर पैर के नाखून तक हर एक कोशिका के अंदर ये चला गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा खाद्यान्न है जिससे हम एनर्जी को ले रहे हैं। तो 3 तरीके से एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये हम इसको खाएं, ये टूट करके ग्लूकोज में बदला और ग्लूकोज प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड, फैटी एसिड पेट के अंदर गया। ये पेट के अंदर जाने के बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूलर में बदला, सिंपलर मॉलिक्यूलर जाने के बाद हमारे ब्लड वेसल्स में गया यानी रक्त संचार जो क्रिया है उसके अंदर गया और यहां से जाने के बाद समस्या उत्पन्न। अब हम यहाँ देखेंगे समस्या कहाँ आ रही। समस्या आना उत्पन्न हुआ पाचन क्रिया। समस्या क्या है? कमजोर पाचन शक्ति। आपने ऊर्जा तो ले लिया, खाना ले लिया, लेकिन पचा नहीं। ऑक्सीजन का अभाव, आपको ऑक्सीजन का अभाव है और खाना नहीं पचेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? जब खाना ही नहीं पचेगा और ऊर्जा मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो आपके बॉडी तक जाएगा। तो इसको हम खाने के थाली से समझेंगे थोड़ा सा। ये है हमारा भोजन। भोजन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिला? ऊर्जा, पोषण प्लस इम्यूनिटी। ऊर्जा मिला, पोषण मिला, इम्यूनिटी मिला। अब हम यहाँ देखेंगे बड़ी थाली, ये हमारी थाली है। इस थाली के अंदर चावल, रोटी, दाल, सब्जी। ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आप पूरा भर लिए थाली। लेकिन ये सारा चीज भरने के बाद जो इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पचाने के लिए जो हमें चाहिए छोटी मात्रा में विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल, एंजाइम, ये चाहिए पचाने के लिए, जब ये मिलेगा ही नहीं, ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन पचेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? हरी सब्जी। हरी सब्जी के अंदर विटामिन, मिनरल, क्लोरोफिल। लेकिन हरी सब्जी को क्या करते हैं? हम इतना उसको काट करके धो डालते हैं, उसके अंदर जो घुलनशील विटामिन, मिनरल है वो बाहर निकलता है। फिर हम उसको पकाते हैं। पकाने के बाद जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है विटामिन, मिनरल्स, वो क्या होगा? हीट के कारण वो खत्म हो जाता है। तो जितना हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला और जब ये नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? भोजन नहीं पचेगा। और जब भोजन पचेगा ही नहीं तो क्या समस्या उत्पन्न हुआ? गैस। ये मेरे लाइफ का एकदम प्रोसेस समझिए। भोजन मेरा पचता नहीं था तो होता क्या था? मुझे गैस, इतना परेशान, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, 10 बार 20 बार मैं फ्रेश होने जाता था। सर दर्द, एकदम 100% सर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, भूख कम लगना, भूख नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट और प्रॉब्लम चालू, थकान, कमजोरी, सर्दी, शरीर दर्द, कमर दर्द, ये सारा समस्या उत्पन्न होगी। ऊर्जा, पोषण में जब पचा नहीं तो पोषण मिलेगा नहीं और जब पोषण मिलेगा नहीं तो खून की कमी, और जब खून की कमी होगी तो एक बहुत
बड़ी समस्या वह रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी। दोस्त, अब हम टुकड़ा में समझेंगे ऑक्सीजन की कमी का कारण। ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है? जो हमारा ट्रक है वो कमजोर है। हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन ढोने वाला ट्रक, ये आपको बॉडी के अंदर जो पहुंचा रहा है ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन को समझना होगा। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करना? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपके शरीर को एक एमिनो एसिड चाहिए, आयरन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए। ये पांचों नेचुरल सोर्स में चाहिए, प्राकृतिक रूप में चाहिए आपकी बॉडी को। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको केमिकल फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं जब हमारे शरीर के अंदर कमी होता है। लेकिन ये हमें क्या चाहिए? ये जरूरत है, निहित रूप से हमारी बॉडी को चाहिए, प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी को चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और दोस्त, हम क्या करते हैं? दवा खाते हैं। जान लीजिए दोस्त, हिपोक्रेट्स का कहना है कि अगर आप भोजन को औषधि के रूप में नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में दवा आपका भोजन है। इस तरह से आज 8 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का पहला रूप, इस धरती पर जीवन का पहला रूप बोला गया है 360 वर्ष पुराना। और वो क्या है? वो है डीएक्सएन स्पर्ना। एक जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। डीएक्सएन स्पर्ना क्या है? ये एक ब्लू ग्रीन एलगी है, मतलब एक कोशिकीय शैवाल, सिंगल सेल से बना हुआ है। समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एक शैवाल जिसको ब्लू व्हेल खाती है, जो बड़े से बड़े जहाज को पलटने का क्षमता रखती है, वो इसको खाती है। इसका मुख्य शुद्ध शाकाहारी है। बराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, ये इनका परिवार इनका इस्तेमाल करते हैं। वो हम आगे बताएंगे डीएक्सएन स्पर्ना की कौन कौन इस्तेमाल करते हैं आज। अब खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। एक प्रॉब्लम, खून को क्या, खून को बनने के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड, ये चाहिए। नंबर 2, खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंजाइम चाहिए। अब हम आज यहाँ भी देखेंगे स्पाइरुलिना में पाए जाने वाले मुख्य सक्रिय तत्व। स्पर्ना में क्या पाया जाता है? स्पर्ना में विटामिन से, स्पर्ना के अंदर मिनरल से, स्पर्ना के अंदर क्लोरोफिल है, स्पर्ना के अंदर एंजाइम से, स्पर्ना के अंदर, स्पर्ना के अंदर सब चीज है। इसका मतलब स्पाइरुलिना में सब कुछ मिलता है। ये है डीएक्सएन स्पाइरुलिना। नेक्स्ट, डीएक्सएन स्पर्ना में सब कुछ मिलता है दोस्त। अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन वो आपका ट्रक यानी एमिनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एमिनो। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्पर्ना में मुख्य सक्रिय तत्व, इसेंशियल एमिनो एसिड स्पर्ना के अंदर मौजूद है। आयरन, क्लोरोफिल, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये सब चीज स्पर्ना के अंदर मौजूद है। इसका मतलब स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पाया जाने वाला, ये क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन ये दोनों के स्ट्रक्चर बराबर सेम होता है। स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर, इसके सेंटर में, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन होता है। जैसे ही आप स्पर्ना अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, सिंगल सेल ब्लू ग्रीन एलगी, जैसे ही आप डीएक्सएन स्पर्ना को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो ये क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर जाते ही इसको रिप्लेस कर देता है। ये जो मैग्नीशियम दिख रहा है इसको हटा करके उसके जगह पे आयरन ले लेता है और तुरंत किसमें बदल गया? हीमोग्लोबिन। तो ये है पावर डीएक्सएन स्पर्ना का। तो आप जैसे ही आप स्पर्ना लेते हैं, आपके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल गया, क्लोरोफिल आपके हीमोग्लोबिन में बदल गया। और मार्केट में बहुत सारे क्लोरोफिल बिक रही हैं, लेकिन डीएक्सएन स्पर्ना के अंदर प्राकृतिक रूप से, निहित रूप से क्लोरोफिल मौजूद है। इसका मतलब डीएक्सएन स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए, रोड, अगर रोड खराब हो तो क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी हम ट्रांसपोर्ट ले जा पाएंगे? नहीं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये देखिए कचरा, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, दो चीज है। रोड ट्रांसपोर्ट में जाम हो सकता है। हीमोग्लोबिन ढोने वाली पाइपलाइन, ये हीमोग्लोबिन को ढोता है, ये पाइपलाइन है जहां हीमोग्लोबिन को ढोया जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे खून के पाइप को जाम कर देता है, कचरा आता है। रोड ट्रांसपोर्ट को साफ करने के लिए जीएलए गामा तो 70 गुना ज्यादा असरदार होता है। ये सीधा समझने वाला बात है। जीएलए 170 गुना ज्यादा असरदार होता है जो डीएक्सन एस्पिरिना के अंदर पाया जाता है। मतलब जैसे ही आप एस्पिरिना खाते हैं या रोड की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही करता है, कचरा को बाहर निकाल देता है और हमारा ट्रक आसानी से यानी हीमोग्लोबिन आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और इसके लिए जीएलए के लिए बाहर में बहुत सारी कंपनियां हैं तो जीएलए अलग से पूरे वर्ल्ड में। डीएक्सन एस्पिरिना के अंदर जो मुख्य तत्व है प्राकृतिक तरीके से, निहित तरीके से पाया जाता है गामा लिनोलेनिक एसिड। तो दोस्त डीएक्सन एस्पिरिना में सब कुछ मिलता है। दोस्त मेरी एक एक बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर को ठीक से कार्य करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। मिनरल्स यह हमारा शरीर नहीं बना सकता, मिनरल्स हमारा शरीर नहीं बना पाता। इसके लिए मिनरल्स हमें संतुलन पोषण द्वारा लेना पड़ता है। अगर आप संतुलित पोषण नहीं ले पाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होती है। मिनरल्स, कुछ प्राइमरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के अतिरिक्त हमारे शरीर को ट्रैश मिनरल्स यानी बहुत छोटा मात्रा में जैसे जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, ये भी जरूरत है। ये मिल नहीं पाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। शरीर की इस मिनरल्स का इस्तेमाल एंजाइम, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इन मिनरल्स का एंजाइम बॉडी के अंदर एंजाइम बनाने में, प्रोटीन बनाने में, हार्मोन बनाने में और न्यूरोट्रांसमीटर, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स को जो ट्रांसमीटर का काम करता है, एक मैसेज को पहुंचाता है, एक सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, उसके बनाने में ये हेल्प करता है। तो दोस्त डीएक्सन एस्पिरिना के अंदर हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ये दोनों तरह का हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये काम करता है, हमारे एस्पिरिना के अंदर मौजूद है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो डीएक्सन एस्पिरिना के मुख्य तत्व में आयरन, पूरा देखिए आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे के सारे चीज एस्पिरिना। ऊर्जा फैक्ट्री में हो रहे फ्री रेडिकल्स का लगातार हमला, हमारे बॉडी के अंदर हमला हो रहा है रेगुलर। ये जो हमला हो रहा है, हमला मतलब क्या है इसको समझना है। ये क्या है? लगातार हमले हो रहे हैं, सेल पर हो रहे हैं फ्री रेडिकल्स के हमले। ये सेल के अंदर एनर्जी बनता है, ये सब सेल के अंदर एनर्जी बनता है, तो एनर्जी को सब कोई चोरी करना चाहता है। बाहर जो बाहरी लोग हैं वो क्या करना चाहेंगे? आपने पैसा को इकट्ठा किया, आपने एनर्जी को बनाया, आपने एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद मेरा बॉडी क्या किया? एनर्जी को इकट्ठा किया, एनर्जी को बनाया। एनर्जी बनाने के बाद बाहरी डाकू क्या करना चाहेंगे? जो दुश्मन है हमारे, जो बिना काम का एनर्जी लेना चाहेंगे, वो फ्री रेडिकल्स। इसको आसानी से समझेंगे, फ्री रेडिकल्स क्या है? ये डाकू की तरह काम करते हैं और डाकू की तरह होते हैं जिनके पास ऊर्जा की कमी होती है। ये हमारे अन्य कोशिकाओं पर आक्रमण कर उनसे ऊर्जा छीन कर खुद को संतुलन करते हैं। मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे का गर्दन काटते हैं, दूसरे का चोरी करते हैं। ये है फ्री रेडिकल्स। अब इसको और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कैसे काम करता है फ्री रेडिकल्स। ये देखिए फ्री रेडिकल्स, ये कौन है? गब्बर का काम था, फिल्म देखोगे तो गब्बर का क्या काम है? गब्बर का काम था गांव में जितने भी अनाज उत्पन्न होते थे वो चोरी करता था, डकैती करता था, डाकुओ था, दूसरों का ऊर्जा बनाया उत्पन्न किया हुआ ये छीनता था। फिर फ्री रेडिकल्स कैसे उत्पन्न होता है? अभी उत्पन्न कैसे, डाकू उत्पन्न कैसे हुआ, गब्बर सिंह उत्पन्न कैसे हुआ? गब्बर सिंह को उत्पन्न करने के लिए हम लोग दोषी हैं। हम लोग क्या किए? हमारे वातावरण में सूर्य की प्रकाश की किरणों से ओजोन लेयर छेद हो चुका है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितने भी आते हैं, ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, फैक्ट्रीज, ये टॉक्सिन, ये चारों तरफ, अल्कोहल,
ये जितने हम लोग बाहर से लेते हैं, ये पूरे बॉडी के अंदर टॉक्सिन, हमारे रेडिएशन, ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को उत्पन्न करते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे हानिकर करता है? यह रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त करता है। आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये उसको क्षतिग्रस्त करता है। इसे क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी में एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बुरा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और रक्त वाहिनी को जाम करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जमने शुरू कर देता है और हमारी बॉडी को, पाइप को जाम कर देता है। फ्री रेडिकल्स द्वारा संभावित बीमारी, ये देखिए फ्री रेडिकल्स कितना बड़ा गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। कैंसर, बुढ़ापा, दिल का दौरा, एलडीएल, मानसिक आघात। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल पेट के कारण से ही मानसिक टेंशन, उसके अंदर तत्वों की तुलना अगर हम 33 किलो सेव से करें, 33 किलो सेव के अंदर जो विटामिन ए मिलता है दोस्त, क्या 33 किलो सेव खाना और पचा पाना संभव है? नहीं। जब 33 किलो सेव खाना और पचा पाना संभव नहीं है, लेकिन डीएक्सन एस्पारुलिना अगर आप मात्र 6 कैप्सूल खाते हैं तो 6 कैप्सूल के अंदर जो 33 किलो सेव के अंदर विटामिन वो आपको डीएक्सन एस्पारुलिना के 6 कैप्सूल से मिलेगा और गाजर से 39 गुना। सोचिए कितना पावरफुल हमारा डीएक्सन एस्पारुलिना आज पूरे वर्ल्ड में इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गी अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन, IMSAM, पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसके तहत लोगों को कुपोषण खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य को लाने के लिए पूरे वर्ल्ड में। डीएक्सन के साथ कौन है? डीएक्सन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन है IMSAM के साथ, और डीएक्सन के साथ ये लोग हैं। डीएक्सन GLA, गामा लिनोलेनिक एसिड, केवल मां के दूध में मिलता है और डीएक्सन एस्पारुलिना में मां के दूध के बाद डीएक्सन एस्पारुलिना को IMSAM के तहत ये लोग प्रमोट कर चुके हैं। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। संजय दत्त, फुटबॉल प्लेयर, मैराडोना, बराक ओबामा, मोनिका सेलेस, तुषार गांधी, ये लोग, यहां तक कि डीएक्सन के साथ कौन है? ध्यान दीजिए, डीएक्सन एस्पारुलिना, IMSAM, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरब अबू धाबी के राजकुमार, इतना बड़ा लोग डीएक्सन एस्पारुलिना के साथ है, IMSAM के साथ है और IMSAM डीएक्सन के साथ है। ये डीएक्सन में देखिए डॉक्टर लिन स्यूजिन यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये कौन? यहाँ पे देखिए दो रॉयल हाइनेस प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फैजल बिन मजीद अल सऊद, ये डीएक्सन के साथ है, IMSAM के साथ है, IMSAM डीएक्सन के साथ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है पृथ्वी का सबसे महान भोजन है डीएक्सन एस्पारुलिना। नासा क्या बोलता है कि अगर आप 1 ग्राम एस्पारुलिना खाते हैं मतलब 1000 ग्राम शुद्ध फल सब्जी के बराबर पोषण देता है। डीएक्सन एस्पारुलिना ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे एस्पारुलिना है, लेकिन डीएक्सन एस्पारुलिना ही क्यों हमको खाना है? तो दोस्त डीएक्सन एस्पारुलिना खाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? डीएक्सन एस्पारुलिना में प्रचुर मात्रा में बायोफ्लैवोनॉइड्स है, टोटल बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, ये सारा चीज, फाइकोसाइनिन का ये इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। डीएक्सन एस्पारुलिना क्यों अत्यधिक सुरक्षित? हमारा टेस्ट किया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, हैवी मेटल टेस्ट, एल्गल टेस्ट, ये सारा हमारे एस्पारुलिना के अंदर मेटल नहीं है, लेड नहीं है, ये इकोलाई नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, साल्मोनल नहीं है, नेगेटिव है ये सब चीज। तो ये टेस्ट क्या बताता है? ये टेस्ट बताता है कि हमारा डीएक्सन एस्पारुलिना 100% सुरक्षित है। मार्केट में जो एस्पारुलिना मिल रहे हैं, जो भी एस्पारुलिना मिल रहे हैं, वो इन टेस्टों से खरे हैं। आपको डीएक्सन एस्पारुलिना इन चीजों के ऊपर खरे और नो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जीएमओ नहीं है, 100% नेचुरल फूड है। ये देखिए डीएक्सन एस्पारुलिना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके अमेरिका की दादी मामा सारा ओबामा, और ये क्या ले रही है? डीएक्सन एस्पारुलिना। ये कौन है? एबी जोसेफ, केन्या के डायरेक्टर, डीएक्सन एस्पारुलिना को कंज्यूम कर रही है, खा रही है, खुद खा रही है डीएक्सन एस्पारुलिना को। IMSAM की गुडविल एम्बेसडर है, ये गुडविल एम्बेसडर IMSAM की डीएक्सन एस्पारुलिना खा रही है। तो बराक ओबामा क्या खाते हैं? अमेरिका की दादी, राष्ट्रपति की दादी खुद, यानी अमेरिका राष्ट्रपति की पूरा परिवार क्या खा रहा है? डीएक्सन एस्पारुलिना। तो दोस्त हमें कौन सा एस्पारुलिना खाना चाहिए? आप खुद सोचिए। डीएक्सन एस्पारुलिना के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों का अलग अलग कहना है। डीएक्सन एस्पारुलिना में सेव बोटल्स ऑफ ब्लड, अगर आप डीएक्सन एस्पारुलिना रेगुलर खाते हैं भोजन की तरफ
तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड्स को बचाएगा, मतलब बोतल चढ़ने नहीं देगा। हमारे बॉडी के अंदर जो अलग से बोतल चढ़ाने पड़ते हैं इमरजेंसी में, वो हमें नहीं चढ़ने देगा, हमारे बोतल्स को बचाएगा। ये कौन बोलता है? डॉक्टर अजय रामनी, MBBS गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर M मणिवागसम ये बोलते हैं स्पर्ना के बारे में, क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्पिरुलिना। न्यूट्रिशनिस्ट ये बताते हैं। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, भारत का यूनिवर्सिटी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, हमारा DXN स्पर्ना के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने DXN स्पर्ना पर शोध कर करके इसे इस्तेमाल करने की सलाह दिया है। दोस्त, मेरी भारत का खुद का यूनिवर्सिटी, कोई किसी कंपनी का स्पर्ना नहीं, DXN का स्पर्ना, और स्पर्ना को खाने का सलाह दिया है। अगर इसको खाया जाए तो महिलाओं में कुपोषण नहीं होगा, बच्चे में कुपोषण नहीं होगा। कितना खाना चाहिए? आप जितना भी खा सकते हैं। ये DXN स्पर्ना एक फूड है, लेकिन हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में कितना मिलेगा? अगर आप 6 स्पर्ना खाते हैं, 3 सुबह 3 शाम, तो आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त। आप इसको 12 भी खा सकते हैं, 20 भी खा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपकी बॉडी को जितना चाहिए बस उतना लीजिए। कितना? तो 6 से 12, 3 सुबह 3 शाम। ये कितना के बराबर है? 6 कैप्सूल 1.8 किलो शुद्ध फल सब्जी के बराबर है। प्रतिदिन मात्र 20 रुपया खर्चा करके आप अपने हार्ट को, आप अपने लीवर को, आप अपने ब्रेन को, अपने आंख को, अपने हड्डी को, सबको अलग अलग विटामिन मिनरल्स चाहिए। हड्डी को अलग चाहिए, दिमाग को अलग चाहिए, आंख को अलग चाहिए, लीवर को अलग चाहिए, किडनी को अलग चाहिए, ब्रेन को अलग चाहिए। ये सारा विटामिन मिनरल्स अलग अलग अंगों को, अलग अलग पौष्टिक तत्वों को एक जगह मिलता है मात्र 20 रुपया। स्पर्ना की भूमिका, ऑक्सीजन सप्लाई जबरदस्त बढ़ा देता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का पावर हाउस, अच्छे वो एसेंशियल फैटी एसिड बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बचाव करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट की बारात, जबरदस्त बारात है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जय और वीरू का बारात है। आसानी से पचने वाला है, सिंगल सेल से बना हुआ है। आप कोई भी फूड खाते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर 95% बाहर निकल जाता है। आप जो सुबह टॉयलेट जाते हैं 5% बचता है, लेकिन DXN स्पर्ना सिंगल सेल बना होने के बाद से जैसे ही आप टच करते हैं जीभ पर, आपका लार सटा, ब्रेक हुआ आपका स्पर्ना सिंगल सेल का, और आपको लार से ही मिलना शुरू हुआ और आपके आंत तक चला गया सिंगल सेल। तुरंत जीभ से टच किया, पचना चालू, बॉडी को एनर्जी मिलना चालू। इसको चाहिए, इसके लिए आवश्यक है DXN स्पारुलिना। जो भी भोजन करते हैं, जो भोजन करता है फिर भी थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती का शिकार है, यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो ये जानकारी आपकी भाग में। DXN स्पारुलिना ना केवल आपके बॉडी में एनर्जी लाएगा, आपके आर्थिक एनर्जी लाएगा, शारीरिक एनर्जी लाएगा, सामाजिक एनर्जी लाएगा, सोशल एनर्जी लाएगा, आपके बैंक में भी एनर्जी ला सकता है स्पारुलिना। तो फ्रेंड, सबसे पहला हम किसको देना चाहेंगे? लेकिन हमको सबसे पहले किसको देना चाहिए स्पर्ना को? महिलाओं और बच्चों के लिए। ये हमारे समाज की जड़ है, पिलर है। अगर महिला स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, क्योंकि महिला ही हमारे घर को चला पाती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद, ये डोपामाइन, आपकी आशा, अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को पोषण चाहिए, फेनाइल अलानाइन चाहिए। ये एक पोषण है, माइक्रो लेवल का पोषण है, ये आपकी बॉडी को चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे, आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे। पॉजिटिव होने के लिए भी हमको पोषण मिलना जरूरी है, स्मरण शक्ति को बढ़ना जरूरी है, और ये स्मरण शक्ति में मदद करता है बढ़ाने में। रिसर्च द्वारा बताया गया है कि डाई हाइड्रोक्सी अल फेनाइल अलानाइन डोपामाइन को बढ़ाता है, और डोपामाइन आपको अच्छा एहसास करता है। और मार्केट में फेनाइल अलानाइन मौजूद है केमिकल सोर्स से, लेकिन स्पर्ना के अंदर प्राकृतिक तरीके से ये चीज पाया जाता है। यहाँ देखिए, फेनाइल अलानाइन मुख्य सक्रिय, मतलब स्पर्ना में सब कुछ मिलता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है इम्यूनिटी। आज सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब लोग डर के कारण किसी से मिल नहीं रहे हैं, अपने माँ से नहीं मिल रहे, अपने पिता से नहीं मिल रहे, अपने चाचा से नहीं मिल रहे, किसी समाज से लोग मिलने से डर रहे हैं। क्यों? हम मर जाएंगे। तो क्या आपने कितना बड़ा आविष्कार किया, आप कितना ज्यादा डेवलप किए, आप सोचिए, बाहरी तरीके से कितना डेवलप किया, लेकिन आपने अपनी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं किया, जो कि प्रकृति करता है। हम
हमें प्रकृति द्वारा इम्यून सिस्टम दिया हुआ है और हमको इसको प्रकृति पर ही छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति पर हिलाना पड़ेगा और प्रकृति के अंदर ही ताकत है इम्यूनिटी को बढ़ाने की। तो ज्यादा तो हम बात करना नहीं चाहेंगे। किन कारणों से इम्यूनिटी कमजोर होती है, सभी कारणों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा दोस्त, लेकिन एक छोटी सी बात है और हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर को सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए इम्यून सिस्टम कमजोर कर सकता है। लेकिन आज जो अनाज, सब्जी और फल जिन खेतों में से निकाला जा रहा है उनमें से कितना पौष्टिक तत्व मिल रहा है आपको, कितना पोषण मिल रहा है, आप खुद सोचिए। ये सभी पोषण तत्व कहां से ला रहे हैं आप? धरती से ला रहे हैं। धरती के अंदर पावर ही नहीं है, धरती की अपनी कैपेसिटी खत्म हो चुका है, वातावरण दूषित हो चुका है। तो उन गंदे वातावरणों से आप क्या एब्जॉर्ब करेंगे? वातावरण दूषित है, कैपेसिटी से ज्यादा पैदावार, हम जबरदस्ती उसमें से खाद डाल करके जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं, उसमें मिला नहीं। आपको साइज दिख रहा है, फल इतना बड़ा है, लेकिन उससे जो चाहिए हमको मिलना वो नहीं मिला। केवल पेट भरा, पोषण नहीं मिला, हार्मफुल केमिकल से लोडेड है। नतीजा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। एस्पर्ना इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना। क्या एस्पर्ना कोरोना से लड़ सकता है? जहां तक हम लोग जानेंगे, एस्पर्ना हैज मेनी हीलिंग प्रॉपर्टी। एस्पर्ना के पास रोग से लड़ने की क्षमता जबरदस्त मात्रा में है, डिटॉक्सिफिकेशन करने की भी क्षमता इसके अंदर, गट्स, हमारे पाचन क्रिया को, ब्लड प्रेशर को, ये सब चीजों में मदद करता है एस्पर्ना। कैसे मदद करता है? सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एस्पर्ना एंड कोरोना वायरस? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल प्रोग्रेस इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, spirulina may have tremendous potential to increase the body interferon type 1 response in fight against RNA virus। ये इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? बॉडीज इंटरफेरॉन टाइप 1। ये एक तरह का प्रोटीन है जो क्या किससे लड़ता है? अगेंस्ट आरएनए वायरस। कोरोना क्या है? आरएनए वायरस है। एस्पर्ना कंपोनेंट कॉल्ड फाइकोसाइनोबिलिन, ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? इनहिबिट्स करता है एक्टिविटी, किसको? NAPH डीऑक्सीडेशन। मतलब कहने का मतलब ये जो की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, मतलब आरएनए वायरस को जो प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर जाकर के, जो फैलता है, जो बढ़ता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है रिएक्शन एस्पर्ना। कौन ब्लॉक कर देता है? क्या करके? ये हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन टाइप 1, इसको मात्रा को बढ़ा करके। तो ये क्या है? ह्यूमन टाइप 1 इंटरफेरॉन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो क्या करता है? रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। एस्पर्ना खाने से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को और डेवलप करता है। और आपके सामने एक बहुत जबरदस्त न्यूज द हिंदू में आया है। न्यूज 17 अप्रैल को न्यूज आया है। क्या न्यूज आया है? कि कोविड-19 पेशेंट गेट CFTRI प्रोटीन। ये CFTRI क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटका। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, कर्नाटका ने कोविड पेशेंट को कहा अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन न्यू दिल्ली हैज बीन फेडेड विद हाई प्रोटीन बिस्किट व्हिच रेसिपीज हैव डेवलप्ड एट मैसूरू बेस्ड CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्त, ये द हिंदू में निकला हुआ है कि कोरोना के पेशेंट लोगों को डीएक्सन एस्पर्ना से बना हुआ प्रोडक्ट को दिया जा रहा है। एस्पर्ना से बना हुआ कुकीज को दिया जा रहा है, एस्पर्ना से बना हुआ बिस्किट को दिया जा रहा है। कितना? प्रोटीन बिस्किट्स एंड 500 kg ऑफ हाई प्रोटीन, इन चीजों को दिया गया। आगे यहां देखिए, मैसूरू CFTRI प्रिपेयर्स एस्पर्ना स्वीट चिक्की। चिनिया बादाम जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार, झारखंड, यूपी में चिनिया बादाम। तो चिनिया बादाम में एस्पर्ना, बादाम के अंदर एस्पर्ना मिक्स कर करके कोविड-19 पेशेंट्स को दिया हुआ है CFTRI। कर्नाटका सरकार ने ये दिया हुआ है। और आपके सामने न्यूज का स्लाइड है। ये प्रोफेसर साहब जहाँ रहते हैं उनके क्षेत्र का, मतलब ये कन्नड़ में शायद है, इस भाषा में ये दिया हुआ है पब्लिक टीवी पर। ये पब्लिक टीवी पर दिया हुआ है। ये देखिए CFTRI न्यूज।
ब्रेकिंग न्यूज 1 में दिया हुआ है। क्या न्यूज 1 में दिया हुआ? CFTRI कर्नाटका गवर्नमेंट स्पर्ना इम्यूनिटी कोविड-19। ये देखिए CFTRI स्पर्ना स्विच की पब्लिक न्यूज में निकला हुआ, आप देख सकते हैं इसमें। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या बोल रहा है? CFTI के द्वारा बनाया स्पर्ना डाल मूंगफली मिठाई को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रंट लाइन योद्धाओं, जो भी कोरोना वायरस के जो पीड़ित लोग हॉस्पिटल में जो भर्ती है, उनकी जो लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो योद्धाएं लोग हैं, जो इसके बचाव में लगे हुए हैं, इनको दे रहा है सरकार, कर्नाटक सरकार इन चीजों को दे रहा है। पूरा मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को दिया गया, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट कर्नाटक सरकार को भी समझ में आ गया दोस्तों। और DXN RBC आज 210 से ज्यादा देशों में स्पर्ना दे रही है। सरकार को, कर्नाटक सरकार को अभी समझ में आ रहा है, CFTRI को अभी समझ में आ रहा है, लेकिन भारत में DXN RBC आज 210 देशों में DXN स्पर्ना दे रहा है। और हम लोग सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को कुकीज के फॉर्म में DXN स्पर्ना मिल रहा है। मतलब कुकीज किस चीज से? मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाने से आपको पोषण मिलेगा, मिलेट्स खाने से आपको हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, मिलेट खाने से आपकी इम्यूनिटी को सही रहेगा, मिलेट खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। मिलेट्स के अंदर स्पर्ना डाला DXN RBC ने मिलेट्स कुकीज बनाया हुआ है, मधुरम कुकीज बनाया हुआ है, स्पर्ना कुकीज बनाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।